हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आज बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो थर्ड डे का एग्जाम था, यानी आपको 23 जुलाई 2025 को जो एग्जाम होने वाला था, ये एग्जाम खत्म हो चुका है। अभ्यर्थी अपने घर की ओर रवाना हो चुके हैं एग्जाम देकर। कुछ अभ्यर्थी घर पहुंचने वाले होंगे, कुछ पहुंच गए होंगे और बहुत से अभ्यर्थी पहुंच जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत दूर दूर सेंटर दिया गया था। एग्जाम का जो पैटर्न है आप लोग देख ही रहे हैं कि एग्जाम का क्या पैटर्न है। देखिए, सेंटर पर बहुत आसान लगते हैं क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं जब आप घर की तरफ वापस करते हो और आपको ऑटो में, बस में अब मिलान शुरू कर देते हो तो ठीक। तो मैं आपको क्या बताता हूँ, हमेशा 50 से 55 को स्कोर जो है, मैं आपको बताया हूँ कि 55 से 60 के बीच में रहने की कोशिश कीजिए मेल कैंडिडेट का, और 50 से 55 के बीच में फीमेल का बताया हूँ, यानी लगभग 50 के करीब। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इजी भी कुछ क्वेश्चन होंगे और हार्ड मॉडरेट भी कुछ टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो आज किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया है अभी तक एनालिसिस में कर लिया हूं, और आपको 23 जुलाई का एग्जाम खत्म हो चुका है। अब आपका एग्जाम जो बचा हुआ है वो 27 का होने वाला है। 27 जुलाई को होगा, 31 जुलाई को होगा और एक आपको 3 अगस्त को होगा। यानी 3 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक नहीं? इस तरीके से अब आपके 3 दिन एग्जाम खत्म हो चुके हैं, 3 दिन एग्जाम बचे हुए हैं। आधे अभ्यर्थियों के एग्जाम खत्म हो चुका है, आधे से अधिक, और अभी बचा हुआ कुछ अभ्यर्थी है। आप देखिएगा अटेंडेंस भी जो खास नहीं रह रहा है। आपको अटेंडेंस आप देखिएगा कि बहुत से अभ्यर्थी जैसे जैसे लास्ट होते चला जा रहा है, एग्जाम छोड़ भी रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो आपको 19,838 पदों की एग्जाम चल रहा है, बेहतर चल रहा है। लड़के अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं। अब अच्छा स्कोर करने का मतलब ये नहीं कि 90 कर रहे हैं, 80 कर रहे हैं, 70 कर रहे हैं। बहुत गिने चुने ही लड़के होते हैं जो कि आपको 65 से ऊपर जाते हैं, 70 के करीब पहुंचते हैं। बाकी आपको बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कि 55 के करीब, 53, 52 यही आपको स्कोर कर कर आ रहे हैं। और मैक्सिमम स्कोर की मैं बात करूं, नहीं तो बहुत से भी लड़के हैं आपको 35 भी आ रहे हैं, 40 भी, 45 भी, बहुत से आपको अलग अलग स्कोर सुनने को आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से कहां से कितने क्वेश्चन आ रहा है, कि आगे वाले जो शिफ्ट है वो अपना तैयारी कर सकते हैं। देखिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है इस बार। और हिस्ट्री से आप देखिएगा कि अगर तीनों हिस्ट्री मिला लिया जाए तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कहीं पर आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं 8 से 10 क्वेश्चन भी पूछा गया है, कहीं 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछा गया है। यानी ये डिपेंड कर रहा है कि आपका एग्जाम कितना है, लेकिन एवरेज में मानकर चलिए 5 से 6 क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा गया है। पॉलिटी से आपको 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया है। एवरेज में अगर लड़कों की हम बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी पॉलिटी से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ज्योग्राफी से देखा जाए, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मिला लिया जाए तो आपको यहां से भी आपको 5 से लेकर 6 क्वेश्चन, बहुत जगह ने अभ्यर्थियों ने बताया कि सर जी 5 से लेकर 6 क्वेश्चन पूछा है, और बहुत लोगों ने बताया 8 से लेकर 9 क्वेश्चन भी पूछा है। यानी अलग अलग जो पेपर है उसके अनुसार जो है आपको मिल रहा था। आपको 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का बताया जा रहा है, इकोनॉमिक्स का लगभग सभी लोगों ने ऐसे ही बताया। फिजिक्स के क्वेश्चन और बायोलॉजी के क्वेश्चन में आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल रहा है, ठीक ना? यानी केमिस्ट्री का तो सब लोग बताया है 4 से 5 क्वेश्चन सर जी आया है, लेकिन फिजिक्स के कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। फिजिक्स का अगर हम बात करें तो 5 से लेकर 6 क्वेश्चन आपको, जैसे दोनों लोगों का बात मिला दिया जाए, सबका एवरेज मिला लिया जाए तो। और बायोलॉजी का ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी 8 से 10 क्वेश्चन लोग बोल रहे हैं कि बायोलॉजी का पूछ रहा है। आज ज्यादातर उत्तक से क्वेश्चन पूछा है, यानी बहुत से अलग अलग पेपर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी ले लीजिए, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी को आदमी साइंस में जोड़ देता है। जैसे ओजोन के लिए आपको पूछा था कि ओजोन लेयर किससे सुरक्षा करता है, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आपको पढ़ना है। अब बायोलॉजी का ही ये पार्ट हो जाता है, विज्ञान का ही हो जाता है, लेकिन पढ़ना तो है नहीं इसमें। तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। बिहार स्पेशल का अलग अलग आपको आ रहा है, यानी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमरे में बहुत बिहार स्पेशल पूछा हुआ था 6 से 8 क्वेश्चन, कोई कह रहा है कि सर जी हमें 3 से 4 क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें 4 से 5 क्वेश्चन एवरेज हम मिलाकर चलते हैं कि बिहार स्पेशल भी अभी भी दे रहा है। विविध की बात करें तो आपको मिले जुले विविध आ रहे हैं। अब विविध आ रहा है, ऐसा चीज नहीं है कि विविध नहीं आ रहे, पुरस्कार से, खेल से बराबर ये सब क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ठीक ना? प्रथम से आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो आ रहा है तो यहाँ पर लगभग 8 से 10 क्वेश्चन विविध दे रहा है। लड़के से मैंने बात किया, कुछ लोगों से बात करने के बाद ही ये वीडियो मैं जारी कर रहा हूँ। समय लगा इस वीडियो को बनाने में, लेकिन आपको क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना? करंट अफेयर आज बहुत ज्यादा पूछा है। लड़के बोल रहे हैं सर जी 8 से लेकर 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर का था। और करंट अफेयर इजी भी नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन इजी ही है, आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रहा है करंट अफेयर, और सोच समझ कर आपको लगाना पड़ेगा। 1 से 2 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का हर शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो ये ओवरऑल है। आपका मैथ का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैथ के क्वेश्चन अगर हम बात करें तो लोग बोल रहे हैं कि सर जी 6 से 8 क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन पूछा है, इंग्लिश का क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा है, और उतना ही हिंदी का क्वेश्चन पूछा है, यानी 7 से 8 क्वेश्चन हिंदी का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हिंदी का मुहावरा, पर्यायवाची, यही सब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। फिलर भी कहीं कहीं हिंदी का दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इसी को ध्यान में, यानी हिंदी का आप कह सकते हो 60 से 8 क्वेश्चन है, आपको मैथ का कह सकते हो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर, यानी आपको 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर आराम से आप कर सकते हो। कहीं कहीं लोग बता रहे हैं कि सर जी हमने में 6 पूछा था, कहीं कहीं बता रहे हैं 8 भी, कोई तो 10 भी बता रहा है, लेकिन हम
हम 10 नहीं लेकर चल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो ओवरऑल जो ये पैटर्न लग रहा है उसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं बेसिक कहीं कम। याद रखिएगा पेपर तो हार्ड और आसान होते रहेगा और इसके लिए नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल प्रक्रिया है। अब ये डिपेंड करता है कि सीएसबीसी कौन से नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल प्रक्रिया लागू करता है, ये अभी तक नियम नहीं बताया है, जो कि हम लोग को जानना अधिकार है, अभ्यर्थियों को जानना अधिकार है कि आखिर वो किस शिफ्ट में किस तरीके से आपको नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल प्रक्रिया लागू करेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम देने जा रहे हैं अलग अलग जगह पर, देखिएगा अलग अलग जगह पर जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, वो उनका एग्जाम बेहतर भी जा रहा है। और बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी जो बोल रहे हैं कि हमारा हार्ड क्वेश्चन था, कुछ बोल रहे हैं हमारा ठीक क्वेश्चन था। यानी आज ओवरऑल देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो लड़कों को समझ में आ रहा था। मैं ज्यादा यहाँ पर अगर कहूंगा कि आज हार्ड पेपर था तो लोग बोलेंगे कि पहले वाला क्या था, अभी इजी कहेंगे तो लोग बोलेंगे कि सर जी इजी आंक रहे हैं, आप क्वेश्चन बनाकर देख लीजिएगा। सो बड़ा आप सतर्क होकर बोलना पड़ता है, क्योंकि मुंह में आता है कोई भी कुछ भी बोल देता है। मैं आपको मानकर चलता हूं कि आप जो स्कोर कर रहे हो वो बेहतर स्कोर कर रहे हो। सेफ रहने के लिए आपको मैं हमेशा बताता हूं कि अगर मेल में हूं और आपको पहुंच जाना है 55 से लेकर 60 के बीच में, यूआर हो तो मतलब बिहार वाले हैं तो ठीक ना। और अगर हम बात करें कैटेगरी में, यानी कैटेगरी के बिहार की मैं बात कर रहा हूं, अगर अदर स्टेट का हो तो मैं हमेशा ये बोला हूं कि 60 के ऊपर ही रहने की कोशिश करो या 60 के करीब रहने की कोशिश करो। अगर फीमेल हो तो आप 50 के रहने की कोशिश करो। फीमेल बिहार के फीमेल जो यूआर भी आएंगे उनका इस बार कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि 35% वाला आरक्षण जो है वो बिहार की आपको लड़कियों को दे दिया गया है, ठीक है ना। मेल में थोड़ा कट ऑफ बढ़ते हुए दिखाई देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फीमेल में आपको कट ऑफ घटते हुए ही दिखाई देगा। तो अभी कटअप पर बात करना थोड़ा सही नहीं होगा, मैं कटअप को बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अंदाजा लगा रहा हूं कि ऐसा चीज हो सकता है। सबसे पहली बात मैं आपको बात करूं कि अभी भी आधा लोगों का एग्जाम हुआ है, आधा लोगों का एग्जाम बाकी है, तो अभी कटअप बता देना बड़ा मुश्किल है। आप लोग बार बार पूछ रहे सर जी कटअप बताइए, बहुत बड़ा मुश्किल है, ठीक ना। क्योंकि लास्ट में अगर एक शिफ्ट का भी पेपर या आप कहोगे कि एक दिन का भी पेपर इधर उधर हो जाता है तो आपका पूरा एग्जाम तहस नहस हो सकता है, ठीक। इस बात को भली भांति याद रखिएगा कि आपको अभी जितने भी आगे तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, यानी जिनका आपका 30 के एग्जाम होने वाला है, जिनका आपका 27 के एग्जाम होने वाला है, जिनका आपका 3 अगस्त का एग्जाम होने वाला है, ये सभी लोग अपना एग्जाम की तैयारी में लगे रहिएगा। और लगे रहिएगा तभी बढ़िया होगा। आपको याद रखिएगा अपने एग्जाम की तैयारी में आपको रहना है कि यानी 27 वाले, एक मिनट, हाँ चलिए, कौन वाले 27 वाले, बाकी आप देखिएगा 30 वाले, ये 30 जुलाई को अभी एग्जाम बाकी है, 27 जुलाई को एग्जाम बाकी है, और साथ में देखिएगा 3 अगस्त का एग्जाम बाकी है। यानी 3 अगस्त वाले अपने एग्जाम की तैयारी में आप लोग लगे रहिएगा, ठीक ना। तब आप तैयारी कीजिएगा तभी कुछ हो पाएगा, इसलिए आप लोग को रिवीजन बराबर करने रहना है। क्या करते रहना है? रिवीजन बराबर करते रहना है, ठीक। रिवीजन कीजिएगा, कहीं से पढ़ाई की है रिवीजन कीजिएगा, आपका रिजल्ट एकदम होने वाला है। बहुत कम समय मिला था आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो ये भी नहीं है कि सब लोग का एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर है, जो पहले से तैयारी कर रखे उन्हीं की तैयारी बेहतर है। तो आप डरो मत यार, अब डरोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब बात लड़के बहुत से पूछ रहे हैं सर जी फिजिकल, फिजिकल मैं आपको बता रहा हूं कि फिजिकल ये आपके ऊपर मैं छोड़ रखा हूं कि फिजिकल आपको मेरे से जब आप लोग पूछते हो तो मैं हमेशा बोलता हूं कि एग्जाम का प्रक्रिया देखो, एग्जाम का समय देखो और उसके साथ ही अपने आप को निर्णय लो। यानी अभी अगर सब लोग फील्ड में उतर जाते हैं, अभी ये भी आपको जो लोग भी फील्ड में उतर रहे हैं ये तनी सोच समझ लेना कि आपका रिजल्ट आने वाला है कि नहीं, क्योंकि अभी 3 दिन बहुत आपको बाकी है, 3 दिन बाकी है। तो इस हिसाब से ध्यान में रखना कि सभी एग्जाम की प्रक्रिया हो जाता है लगभग 3 दिन, तभी जाकर आप अंदाजा लगा पाओगे। पहले वाला जैसा नहीं आपको चल रहा है। आप देखिएगा कहीं से कोई भी न्यूज आ जा रहा है, उस न्यूज को वेरीफाई कीजिए, कहीं से कोई भी बात निकल कर आ जाता है उस बात को वेरीफाई कीजिए, तभी जाकर आगे कुछ आप काम कर सकते हो, ठीक ना। तो मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि आप अभी तैयारी में लगे रहिए, रिवीजन बराबर करते रहिए, तभी कुछ कर पाइएगा, वरना फिर बाद में बड़ा आपको अफसोस होगा, ठीक है ना, कि सर हमने ये काम नहीं किया और हमारा लेट हो गया। तो आगे की तैयारी में जो भी है मैं आपको बेस्ट मटेरियल देते रहूंगा, रिवीजन आप करते रहिएगा। टेलीग्राम पर भी कुछ पीडीएफ में आपको देते रहूंगा जिससे आपके रिवीजन बराबर बनते रहे। और बाकी कहने वाले कुछ भी कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या तैयारी कर रहे हैं, हम क्या तैयारी करा रहे हैं, दोनों के बीच में कितना सामंजस्य है, लड़के कितना मेहनत किए हैं, वही परिणाम में आपको तब्दील होता है, ठीक ना। तो फाइनल जब परिणाम आता है तभी आपको खुशी होता है, तभी आपको लोग सोचते हैं कि सफल हो गया है आपको लड़का। 1 लाख रिजल्ट देना है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको लड़की की संख्या भी है लेकिन 1 लाख रिजल्ट भी तो देना है ना, ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और आपको लगभग मेरे हिसाब से 13 लाख के करीब अभ्यर्थी जो होंगे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। मेरे हिसाब से लगभग 13 लाख अभ्यर्थी जो होंगे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, ठीक ना। इस 13 लाख में आपको 1 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट देना होगा। बहुत से अभ्यर्थी ये भी होंगे कि 30% भी मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सब लोग नहीं होते हैं भाई, सब लोग 65-70 स्कोर नहीं करते हैं, 60 नहीं करते हैं। लगभग मैं आपको 50-100 अभ्यर्थियों को अगर मिला लूं तो स्थिति अगर देखा जाए दयनीय है। एवरेज उनका मार्क्स निकाला जाए तो वही 52, 53, 51, यही 50 यही नंबर आपको आ रहा है, कोई खास नंबर आ नहीं रहा है, ठीक ना। पहले से भी कम नंबर आ रहा है, पिछले वाले एग्जाम से भी इस बार
बार आपको कम नंबर आ रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न बदला हुआ है आपको, तो थोड़ा आपको कम समय मिला हुआ है, इसलिए देखिएगा कि आपकी तैयारी भी उसी तरीके से है। चलिए मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि सर जी बता दीजिए, मैंने हर एक चीज बता दी, आप लोग बराबर रिवीजन करते रहिए तेरी यादों को, और अपने जो भी पढ़ाई किए हैं, जहां भी मटेरियल आपको मिल रहा है उसे बराबर पढ़ते रहिए, कम से कम करेंट अफेयर, साइंस, बिहार स्पेशल और पॉलिटी, ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा ही है, लेकिन आपको 1 से 2 क्वेश्चन भी आ रहा है तो आपको बढ़त बनाएगा ना जी। तो मुझे लगता है कि ये सब आपको बराबर देखते रहना चाहिए। मुहावरा हुआ, प्रवाची समानार्थक शब्द, दुखितिया, ये सब आपको देखते रहना चाहिए और रिवीजन करते रहना चाहिए। चलिए मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिएगा, बाय बाय, जय हिंद।